अब तक जो कुछ भी हुआ सपना ही लगता है। पता नहीं कितने लड़कों को मैंने रिजेक्ट किया। मुझे पटाना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुमने आज तक मुझे कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम बहुत अमीर आदमी हो या मुझे बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन जैसा तुमने कहा था कि अपना फार्म हाउस और अपनी फैक्ट्री मेरे नाम करोगे ना? करूंगा, करूंगा, जरूर करूंगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीलंका जा रहे हैं। अभी श्रीलंका क्यों जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें फार्म हाउस और फैक्ट्री अपने नाम नहीं लिखवाना है? तुमने 9:30 बजे तो मुझे प्रपोज किया और 9:45 बजे हम मैरिज हॉल पहुंचे और हमने शादी कर ली। अब सारी बातें सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है जीवा। नहीं नहीं जीवा, गाड़ी यहीं रोक दो। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। प्लीज गाड़ी रोक दो जीवा। मतलब तुम्हें श्रीलंका नहीं जाना है? नहीं, मुझे घर जाने दो। प्लीज गाड़ी रोक दो जीवा। जीवा, बोल रही हूँ ना, अभी के अभी गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोको जीवा। तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता। इतनी छोटी सी बात से डर गई तुम? मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। यही वजह है कि मैं तुम्हें माँ से मिलवाने घर ले जा रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है। हाँ। मैं तो डर ही गई थी जीवा कि कहीं तुम मुझे कुछ कर तो नहीं दोगे। शायद पिछला वाला टायर हिल रहा है, जरा देखना। पीछे वाली टायर चेक करना। तुम्हें शक हो रहा है? शक औरतों के लिए सही नहीं होता। बॉयफ्रेंड से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार टैटू पार्लर में मिली थी। टैटू बनवाया था, बहुत बढ़िया था। और फिर अब हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। पता है, वो हमारे घर में रसोईया बनकर आया था। अच्छा? डैड ने उसे ट्रूप में ले लिया क्योंकि गाता अच्छा था, लेकिन उसका गाने से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट है। पर उससे शादी करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो एक डॉक्टर है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। इंस्टाग्राम पर हमारी जान पहचान हुई थी। उसे अपने घर में रहने दिया। उसकी मेरी एक भी फोटो नहीं है। कहता है फोटो खिंचवाने से ब्रेकअप हो जाता है। अजीब मेंटालिटी है। देख, मैं बहुत से लड़कों के साथ रही हूँ, लेकिन सिर्फ यही एक है जो मेरी हर बात सुनता है। सच में। कहाँ सुनता है? कई बार लगता है वो बहरा है। वो कभी भी मेरे साथ बाहर ही नहीं जाता, बस रात को ही मेरा ख्याल आता है। देखो तो आज भी नहीं आया। वो एक नंबर का झूठा है। झूठा? वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल ही नहीं सकता। गुंगा है ना। मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्टर है, बहुत पैसे वाला है। ये तो किसके बारे में बात कर रही है? अरे वही पार्थ सारथी, राहुल रेड्डी, हरीश, ध्रुव। I haven't seen you before. आई ड्रॉप डालने के लिए तो पहले कोई और आया था और अब तुम आई हो। नाम क्या है तुम्हारा? उम्मीद। वही तो चाहिए। अब प्रभु? सलमिया। देवा? हाँ। प्रभु देवा? प्रभु देवी। सीधे सीधे नहीं बता सकती थी? गाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे जवाब दो, समझी? मैडम, इस जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि उन्हें ढूंढना पड़ता है। और उन्हें ढूंढते ढूंढते एक दिन आपकी जवानी की फोटो फेसबुक पर दिखी। मैंने सुना है कि जवानी में गलतियां करो तो भगवान अंधा कर देता है। अभी तक भगवान की आंखें बंद थी, लेकिन अब खुल गई है। अपना काम ठीक से करना, समझी? नहीं तो तुझे अभी नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, दो धारी तलवार की तरह। क्या कहा? सॉरी मैडम, आई ड्रॉप्स डालती हूँ। टेक लगाइए, लगाइए। अब जरा ऊपर देखिए। एक इंसान के जिस्म में सबसे अहम होती है उसकी आंखें। बातें कम कर
और आंखों में दवा डाल। ओके 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 मैडम, डालती हूँ। ओके, अब दूसरी, बस। एक्सक्यूज मी मैडम, बाथरूम किधर है? क्या बकवास है, मुझे इस हालत में छोड़कर तुझे बाथरूम जाना है? बहुत ही जोर से लगी है। हाँ जा जा। अब औरत होने का एहसास हो रहा है, थैंक्स टू मम्मीज नाइटीज। अरे आंखें जल रही तुझे है। ढूंढने में मुझे इतने साल लग गए। ए प्रभु देवी, मेरी आंखें जल रही है, जल्दी इधर आ। जल्दी आ, मेरी आंखें जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तूने क्या किया? जलन हो रही है। आंखों में क्या डाला तूने? कहाँ है तू? प्रभु देवी, तू कहाँ पर है? जलन हो रही है। अरे बाप रे, बहुत जलन हो रही है। तूने क्या किया? पूरा घर चल रहा है। क्या किया तूने? अरे कहाँ है तू? अरे सब चल रहा है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अरे छोड़ मुझे। सुनो भैया, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। तो क्या करूं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ। तुम उसी लड़की के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, ये देखकर मेरे दिमाग में कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। ऐसा क्या? अगर तुम सच में ऐसा कुछ करने का प्लान बनाया है तो मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो प्लीज जो भी करना है मेरे सामने करो। ये नामर्द, छी! कैसा मर्द है तू? कैसी बातें करता है? अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखना चाहता है? ट्राई करो ना भैया, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज भैया को समझाओ ना। ओ, तब तुझे लाइव एडल्ट फिल्म देखनी है तो साइड में खड़ा हो जा। भैया भैया भैया, होठों क्या? पे किस मत करना भैया। क्यों? सबसे खूबसूरत इसके होठ ही तो हैं। क्या? शादी के बाद जब मैं इसे किस करूंगा तो इसे आपकी किस याद आएगी। कितनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी बेचारी। अरे यार, चल हट, मैं दिखाता हूँ। भैया भैया, एक लड़की की गर्दन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक छोटी सी किस से ज्वालामुखी फट सकता है। तो अगर आपके किस के बाद इसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। भैया, सूच है। रात को अगर पिलो नहीं होता तो इसी पर सर रख कर सोता हूँ। क्यों दिमाग का नहीं कर रहा मोटा भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, जहां भी हाथ लगाता हूं तो कोई ना कोई कहानी बना देता है। चल ठीक है, तू खुद ही बता, हिंदुस्तानी औरत को कहां हाथ लगाना चाहिए? एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति के अलावा किसी भी गैर मर्द का हाथ लगाना पसंद नहीं करती। इसने तुम्हें कहाँ हाथ लगाया? मत बताना, मत बताना। अरे बता दिया रे।
और इसने इस भैया ने कहां छुआ? नहीं मोटा भाई, अरे मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, दर्द हो रहा है। नहीं मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, नहीं। ए आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्लबिंग। क्लब आई थी। एज क्या है? 45। बच्चे हैं? घर पे घर है। पर है। खाना खिलाया? पता पी रखी है क्या? नहीं। पूरी बोतल। ऑल men are shit। मेरा बाप भी घटिया ही है। बेबी, बाप को घटिया क्यों बोल रही हो? तुम्हें शॉपिंग करने से नहीं रोकते, तुम्हें पार्टी करने से नहीं रोकते, किसके साथ आ रही हो, किसके साथ जा रही हो, कोई सवाल नहीं करते। हर रोज शादी की बात करके इरिटेट कर देता है मुझे। अरे ठीक ही तो कहते हैं। और मैं भी तो ये सब तुमसे शादी करने के लिए ही कर रहा हूँ। बॉडी पर टैटू बनवाया, हेयर स्टाइल बदला, यहाँ तक कि गुजराती में तने प्रेम करो छू बोला। और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। पागल है क्या? शादी करके करना क्या है? सुना है मैंने तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी, वहां कुछ किया तो नहीं ना? पागल हो क्या? जब देखो शक करते रहते हो। मैं उसके साथ गोवा गई थी बेबी। एक कमरे में रुके, एक बेड पर सोए, लेकिन कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? एक कमरे में एक ही बेड पर होने के बावजूद तुमने कुछ भी नहीं किया? आखिर तुम कब बदलोगी बेबी? मैं क्या बदलू जानू? बदलना तो तुम लोगों को चाहिए। कितने ज्यादा बेवकूफ हो। हम लड़कियां जो भी कहती हैं आंखें बंद करके मान लेते हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, उसके साथ कुछ किया था या नहीं? मैं भी आखिरी बार ही बता रही हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो ना? आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मतलब इसने किया था?